दोस्तों, क्या आपने नरेंद्र मोदी को पत्रकारों से घबराते हुए देखा है क्या? कम से कम भारत के भीतर शायद नहीं देखा होगा। वो इसलिए भी नहीं देखा होगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में कोई स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं है। जब की ही नहीं है तो फिर घबराना कैसा? और सवालों का डर तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी अपने पसंदीदा चैनलों के जो पत्रकार हैं उन्हें इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, अगर आते हैं तो। लेकिन अगर आप नीदरलैंड में चले जाएंगे तो शायद वहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए मिल सकते थे, पत्रकारों के सवालों से, या ये कहें कि पत्रकारों का सामना करने से। क्योंकि नीदरलैंड के भीतर एक ऐसा वाकया हो गया है जिसके बाद हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या नीदरलैंड के पत्रकारों से घबरा गए, और घबराकर उनके सामने ही प्रकट नहीं हुए नरेंद्र मोदी नीदरलैंड जाने के बावजूद। तो फिर सवालों को लेकर के बहस किसी और से हो गई, और ऐसी हो गई कि द वायर ने इस पर रिपोर्ट छाप दी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता को मुसीबत में छोड़ करके 5 देशों की यात्रा पर चले गए हैं। भारतवासियों से कह गए हैं कि डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, सोना नहीं खरीदें, विदेश यात्रा भी नहीं करें, और खुद 5 देशों की विदेश यात्रा में चले गए। इसमें से दोस्तों एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड को लेकर के द वायर ने एक रिपोर्ट छाप दी है। रिपोर्ट में यह बता दिया गया है द वायर ने कि वहां पर जो पत्रकार है वो यहां तो भारत के जैसे तो है नहीं कि भाई अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और जो है अमीश देवगन, सुधीर चौधरी इस टाइप के पत्रकार हों जो सत्ता की चाटुकारिता और जूतियों में अपनी नाक रगड़ते हैं। वहां तो पत्रकार दोस्तों सीधे सवालों से मतलब रखते हैं, उन्हें लल्लू चप्पू से कोई मतलब नहीं होता। तो वाकया कुछ ऐसा है कि वहां के पत्रकारों ने जो प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर तीखे सवाल कर डाले। लेकिन घटना क्या हो गई वो बेहद इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जरा घटना सुन लीजिए कि पूरा मामला हुआ कैसा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी है नीदरलैंड में, तो वहां पर हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में हैग के बाहर स्थित डच प्रधानमंत्री, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ओर से रात्रि भोज के पहले रॉब एटन ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। रॉब जेटन, उन्होंने जो है पत्रकारों से बातचीत की। इतने में नरेंद्र मोदी आए नहीं थे, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री अपने यहाँ के पत्रकारों से बात कर रहे थे, और वहां पर जो भारत और नीदरलैंड के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सवाल पूछे गए। तो जब इस सवाल जवाब चल रहे थे तो पत्रकारों ने सवाल किया। क्या सवाल किया दोस्तों? उन्होंने यह सवाल किया कि भारत और नीदरलैंड के विभिन्न पहलुओं पर। तो इसे लेकर के एटन ने पत्रकारों से क्या कहा, नीदरलैंड वाले जो प्रधानमंत्री हैं, कि भारत में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर नीदरलैंड और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के बीच चिंताएं मौजूद हैं। भारत में जो घटनाक्रम चल रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार में जो घटनाक्रम हो रहे हैं भारत देश के भीतर, उन्हें लेकर के नीदरलैंड और यूरोपीय संघ, इनमें चिंताएं हैं, हम चिंता जता रहे हैं इसको लेकर के। ये सवाल का जवाब किसने दिया? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया वहां के पत्रकारों को। इसके बाद इस मुद्दे को वहां का एक प्रमुख डच अखबार है वॉल्क्सक्रंट, उसके पत्रकार हैं अश्वंत नंदराम। उन्होंने दोस्तों आधिकारिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सीधे रिकॉर्ड पर ला दिया इसी सवाल को, और उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल से सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछ लिया? अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं डच अखबार डे वॉल्क्सक्रंट के लिए पत्रकार हूं, मेरे कुछ सवाल हैं। नीदरलैंड में यह परंपरा रही है कि ऐसी यात्रा के बाद दोनों प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी को वहां होना चाहिए था सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि क्या डच पत्रकारों से, नीदरलैंड के पत्रकारों से नरेंद्र मोदी घबरा गए थे क्या? इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। कह दिया था नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से कि भैया मैं नहीं आऊंगा सवालों के सामने, सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए हमने टाइटल में कहा, क्या नरेंद्र मोदी घबरा गए पत्रकारों से? वैसे तो 56 इंच के बनते हैं। भारत इतना बड़ा देश, सोचिए क्या छवि बनती होगी विदेशों में कि 140 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री इतना मतलब नाकाबिल है, इतना नाकारा है कि सवालों के जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए वहां की परंपरा को भी एक तरीके से मानता नहीं है। ये वहां के लोग कहते ही होंगे
क्योंकि भारत के जैसे तो है नहीं पत्रकार वहां के। भाई सवाल पूछना तो जो है कर्तव्य है, अगर जनता सवाल पूछ ले तो फिर बात ही क्या। दूसरी बात वो ये कहता है कि आज प्रधानमंत्री रॉब एटन ने अपने बयान में कहा कि नीदरलैंड और यूरोपीय संघ को प्रेस की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के चिंता है, जिनमें मुस्लिम समुदाय और अन्य छोटे समुदाय शामिल हैं। मैं जानना चाहता हूं इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों ये दो कठिन सवाल पूछे भारतीय प्रतिनिधि मंडल से, वहां के पत्रकारों ने, सोचिए हवा निकल गई भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कि ये सुनकर के कि क्या जवाब दें। नरेंद्र मोदी खुद ही होते तो दे लेते। क्या ये सवाल कोई भारत का पत्रकार कभी पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी से या उनके किसी नेता से? नहीं पूछ पाएगा, दस्त लग जाएंगे उसको पैंट के भीतर ही, है ना। ये सच्चाई है भारत के पत्रकारों की। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता नहीं कर रहे, वो कर रहे प्योर शुद्ध दलाली और जनता को बना रहे बेवकूफ टीवी चैनलों पर आकर के। जनता भी उन्हें देख रही है। क्यों? एंटरटेनमेंट हो जाता है तो देख लेती है जनता। अब दोस्तों अश्वंत नंदराम के सीधे सवालों का सामना करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव हैं सिबी जॉर्ज, जो तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे ऐसे आंखें करते हुए, सिबी जॉर्ज, वो आक्रामक जवाबी तर्क पेश करते हैं। जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो आक्रामक तरीके से पेश आया जाता है कि कैसे सामने वाले को दबा दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इसको लेकर के पत्रकार को कह रहे हैं कि आपको जानकारी की कमी है। मतलब ये उनका जवाब है उनकी ओर से, राजनयिक की ओर से, कि इस तरह के सवाल मूल रूप से इसलिए उठते हैं क्योंकि सवाल पूछने वाले व्यक्ति में समझ की कमी होती है। मतलब ये ऐसे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि आप में समझ नहीं है। ये किससे कह दिया? राजनयिक स्मार्ट बन रहे थे। किससे? नीदरलैंड के पत्रकार से, कि समझ की कमी है इसीलिए ऐसे सवाल पैदा होते हैं। अब सुनिए, वहां के पत्रकार ऐसा नहीं है कि पेंट में दस्त कर दें या उल्टी कर दें। अब सुन लीजिए जवाब क्या कह रहे हैं वहां के पत्रकार मैरेल होती हैं एक, वहीं पर एनआरसी की अखबार है, एक डच अखबार। वो आगे सवाल करते हुए ये कहती हैं, उनसे स्पष्ट करती हैं कि ये चिंताएं किसी पत्रकार की व्यक्तिगत पक्षधारता का परिणाम नहीं है। ये हमारा सवाल नहीं है कि हम सोच रहे हैं, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बयानों की प्रतिध्वनि है। उन्होंने कहा है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप हमारे ऊपर क्यों कह रहे हैं कि समझ की कमी है? ये मैरेल ने कह दिया। इसके बाद तीखी बहस से उस सटीक क्षण को सामने आ गया जब लगातार पूछे जा रहे सवालों के दबाव में कूटनीतिक पटकथा बिखरती हुई दिखाई दी। अब यहां पर दोस्तों बहस हो गई। मैरेल ने कह दिया हमारा नहीं है, यह सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। अब सुनिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, कौन? भारत के राजनयिक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उस विषय पर तथ्यात्मक स्थिति बता रहा हूं और वही तथ्यात्मक स्थिति बनी हुई है। भारत को समझने और भारत की सराहना करने के लिए आपको भारत के बारे में अधिक समझ विकसित करनी होगी। यह पत्रकार से कह दिया। अब सुनिए मैरेल क्या कह रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भारत को और बेहतर समझने की जरूरत है? क्योंकि ये बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे थे जो हमने आपसे पूछ लिया। अब चूंकि आपके प्रधानमंत्री होते तो हम पूछते, वो तो थे ही नहीं, वो तो शायद पहले ही घबरा गए थे, इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल से पूछा। इस तरीके का घटनाक्रम दोस्तों नीदरलैंड में हुआ है। इसके बाद जॉर्ज क्या कह रहे हैं, मैंने वो बयान देखा नहीं है, मैं उस सवाल का जिक्र कर रहा हूं जो उस विषय पर उठाया आप लोगों ने, यानी स्वतंत्रता के मुद्दे पर। और मुझे लगता है कि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत कितना खूबसूरत देश है। ये जवाब उन्होंने दे दिया। लेकिन दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम द वायर ने छाप दिया, पूरी रिपोर्ट छापी है। और इसे छापने के साथ साथ वायर ने नरेंद्र मोदी के पुरानी स्थितियां भी बता दी। 2023 में जब व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि मोदी और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, तब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने राइटर से यह कह दिया कि यह एक बड़ी बात है क्योंकि मोदी भारत में मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेशों में भी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देता। ये वायर ने जो रिपोर्ट छापी है दोस्तों, और नीदरलैंड में ऐसा घटनाक्रम हुआ है। और भारत के पत्रकारों को आप देखेंगे तो क्या कर रहे होंगे, वो डंका बजा रहे होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना नाकाबिल है, उनमें न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत अपने देश के भीतर, और बाहर के देश के भीतर तो जो परंपरा चली आ रही है बेचारी, उस परंपरा को भी वो तोड़ देते हैं। तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे आईएएस हैं वो जवाब दे देते हैं इस तरीके से संभाल करके, जैसे यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।